चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बड़ा गांव में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इलेक्शन का टाइम है। दिव्यांशु बुद्धि राजा जी हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको जिताने के लिए वोट की अपील करने के लिए हुड्डा साहब हमारे बीच में आए हैं। तो मैं आप सबसे एक अनुरोध करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वोटें डाल के दिव्यांशु बुद्धि राजा को जिताना है। और एक बात और सुन लो, 9.5 साल खट्टर साहब ने बहुत जुल्म करे, उनका हिसाब भी करना है। खट्टर साहब जब किसान आंदोलन चल रहा था तो ये कहते थे ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं। चीफ मिनिस्टर होते हुए, और जो आदमी चीफ मिनिस्टर होते हुए कुछ नहीं कर सका, वो एमपी बन के हमारा क्या करेगा। करनाल का पहले ही सत्यानाश इस खट्टर ने किया है, अब इसको दोबारा मौका नहीं देना है। और एक एक वोट की कीमत है। एक वोट से राज बनता है, एक वोट से राज बदल भी सकता है। आपने कहीं बाहर जाना है, रिश्तेदारी में या सुख दुख में जाना है, तो एक वोट सुबह 7 बजे डाल के जाना है, नहीं तो आगे पीछे काम करो। कांग्रेस का राज आने वाला है और आपको दोबारा से अच्छे दिन आएंगे जब मोदी जी जाएंगे। ये सोच के वोट डालना, मोदी रह गया तो दोबारा वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। बहुत जुल्म कर दिया इसने। तो आपने एक एक वोट डाल के, मैं ज्यादा समय आपके बीच में नहीं रहता, और ये ज्वाइनिंग की है बहुत सारे साथियों ने, जेजेपी से छोड़ के आए हैं। करतार सिंह ढिल्लों जी, रोहताश राणा जी, सतीश गुप्ता जी, रजत गर्ग जी, ये सारे पदाधिकारी हैं जेजेपी के। दीपक पाल जी, विनोद अटकान जी, बलिंदर मान जी, सत्यवान मून, कुलदीप रोजड़ा, प्रदीप राणा सालवन, सुल्तान सिंह जबाड़ा से, रणबीर सिंह पूर्व सरपंच जबाड़ा से, करमबीर सिंह जबाड़ा से, रोहताश राणा का नाम मैंने पहले ले दिया। इनका सबका कांग्रेस पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। इनको मान सम्मान दिया जाएगा, हर तरह से भाई की तरह, परिवार की तरह रखा जाएगा। सबसे क्षमा प्रार्थी होते हुए मैं सीधा आमंत्रित करता हूं लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा जी को। सबसे पहले तो सम्मानित सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, पत्रकार बंधुओं का, यहां जो आज बड़ा के अंदर जो ये आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सिपाही आपको हाथ जोड़ के नमन करता है, नमस्कार करता है। हरियाणा के अंदर 25 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं और करनाल की सीट पूरे हिंदुस्तान में, हरियाणा के अंदर किसी सीट का जिक्र है, किसी लोकसभा सीट की अगर चर्चा हो रही है तो वो करनाल की सीट की चर्चा हो रही है। दिल्ली और चंडीगढ़ में बैठे बड़े बड़े मीडिया घराने आज ये बात कर रहे हैं कि करनाल की सीट हॉट सीट बन चुकी है। आज जो परिवर्तन का माहौल, जो ये हवा चल रही है, ये कांग्रेस का झंडा लहलहाता हुआ जिस हवा के अंदर चल रहा है, ये हवा नहीं है, ये एक बड़ा राजनीतिक तूफान आने से पहले का संकेत है। करनाल की सीट के ऊपर और हरियाणा की 10 सीटों पर जो लहर चौधरी भूपेंद्र सिंह
हुड्डा जी की चल रही है, वो इस बात का संकेत है कि हरियाणा से बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जिस गांव के चौराहे पर मनोहर लाल जी का काले झंडे दिखाकर विरोध हुआ और उन्हें गाड़ी घुमाकर वापस जाना पड़ा, इस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बेटे को उसी गांव के चौराहे पर लड्डुओं में तोड़ के आशीर्वाद दिया गया। करनाल लोकसभा के हमारी पार्टी के उम्मीदवार मेरे अजीज व जुझारू नौजवान साथी बुद्धि राजा जी और यहाँ से विधायक हमारे साथी शमशेर सिंह गोगी जी, इसराना से विधायक हमारे साथी बलबीर सिंह वाल्मीकि जी और पूर्व विधायक हमारे साथी दयानंद शर्मा जी, पूर्व विधायक नरेंद्र जी, तो सरपंच साहब और सभी उपस्थित स्टेज पर सभी वरिष्ठ नेतागण कांग्रेस के, जिनका सबका नाम बुद्धि राजी जी ने लिया, मैं सबको जानता हूं, सबका नाम लूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। सभी सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति व प्यारे बच्चों, देखिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और यहाँ भी लोकसभा के चुनाव के लिए चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आपसे निवेदन करने आए हैं कि आने वाले उसमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिता के भेजो आप यहाँ से। और ये चुनाव पूरे देश में हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के साथ 26 पार्टी, कांग्रेस समेत 26 पार्टियां हैं जिन्होंने एक गठबंधन बनाया है, एनडीए नाम का। मुकाबला है इंडिया अलायंस बनाया है, मुकाबला है एनडीए और इंडिया में। इंडिया अलायंस बना 26 पार्टियों का, कांग्रेस समेत। उसमें बहुत सारी पार्टी हैं, मेरे को अभी मिले, कोई साथी आप पार्टी में भी है, कोई समाजवादी में है, कोई कम्युनिस्ट पार्टी में है। ये सब सारी पार्टियां एक होकर लड़ रही हैं। क्यों एक हो रही हैं? क्या मकसद है इनका? इतनी पार्टियों का गठबंधन क्यों बना? इनका एक ही मकसद है जो आज देश में चर्चा है, एनडीए का मुकाबला करना है तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, ताकि हम एक लक्ष्य लेके चलें कि हम अपने संविधान को बचाएं। जो संविधान हम बहुत कुर्बानियों के बाद, आज़ादी की लड़ाई के बाद जब ये बना, संविधान बना, आज उनको श्रद्धांजलि दें हम, जिन शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी। उस संविधान को बचाने के लिए सब एक होके इंडिया अलायंस में चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए, एक बात है, संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगा। संविधान ने तो ताकत दे रखी ना हमारे को, और प्रजातंत्र बचेगा तो आपके अधिकार बचेंगे, चाहे वोट का अधिकार है, चाहे कोई भी अधिकार है, ये आपके सामने है। इस वास्ते ये मकसद लेके सारी पार्टियां इकट्ठे हुई पूरे देश में। और जो जिस किस्म की लहर चल रही है और जगह जगह से खबर आ रही है विभिन्न प्रदेशों से, आज मैं कह के जा रहा हूं, हिंदुस्तान में केंद्र में इंडिया अलायंस का सरकार बनने जा रही है केंद्र में। अब सवाल आता है, ये सरकार बन जाएगी तो क्या करेंगे? हमारे नेता राहुल गांधी ने जो घोषणा पत्र तैयार किया है, उसकी 4-5 मोटी मोटी बात बता देता हूं आपको। अलग अलग वर्ग के लिए उन्होंने फैसले लिए हैं। युवा वर्ग के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है, गरीब आदमी के लिए अलग है, किसान मजदूर के लिए अलग है। ये फैसले लिए, ये मोटे मोटे फैसले मैं आपको बताता हूं। भाई, जहां तक किसान का सवाल है, ये फैसला लिया है कांग्रेस पार्टी ने, और राहुल गांधी जी के उसमें घोषणा पत्र में लिखा है। एक कमेटी बनाई थी, उसका मैं चेयरमैन था। उस समय मेरी रिकमेंडेशन थी कि किसान की अगर लाभदायक मूल्य देनी है
तो एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। तो एक तो कांग्रेस की सरकार बनते ही एमएसपी गारंटी दी जाएगी, कानूनी हक दिया जाएगा। कोई अगर उससे कम खरीदेगा तो उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, सजा दी जाएगी। और साथ के साथ स्वामीनाथन की जो रिकमेंडेशन है, स्वामीनाथन की रिकमेंडेशन है लागत किसान की जो कुल लागत है जमा 50% मुनाफा हो, उतनी एमएसपी तय की जाएगी ताकि किसान की कृषि लाभदायक हो। और आज पूरे देश का किसान कर्जे में डूब चुका है, गरीब आदमी डूब चुका है। ये मौजूदा सरकार ने तो 16 लाख करोड़ अमीर आदमियों के माफ करे और गरीब बनता जा रहा है। तो कांग्रेस ने फैसला किया है कि सरकार बनने पर गरीब आदमी का और किसानों का कर्जा माफी से लेकर कर्ज मुक्त तक किया जाएगा। इसी प्रकार से बेरोजगार युवक जो साथी हैं, डिग्री होल्डर हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिलती और वो परेशान हैं, और बहुत सारे तो अपना देश छोड़ के जा रहे हैं, अपने दादा लाई जमीन बेचकर विदेश जा रहे हैं। उनके लिए अप्रेंटिसशिप देगी केंद्र सरकार, 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीना उनको देगी। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए, महिलाओं को जो घर में सबसे बुजुर्ग महिला होगी ना, उसको भी 1 लाख रुपए साल का दिया जाएगा, 8,500 रुपए। इसी प्रकार से मनरेगा के जो मजदूर हैं, मजदूरी केंद्र सरकार की तरफ से कम 400 दिया जाएगा। और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 400 केंद्र सरकार देगी, 200 हरियाणा सरकार देगी, 600 रुपए मजदूरी मिलेगी। और अभी परसों हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने ऐलान किया है, ये स्कीम तो कांग्रेस की थी अनाज देने की, उसके साथ देंगे, ये देते हैं 5 किलो, कांग्रेस की सरकार आएगी तो 10 किलो देंगे भाई अनाज गरीब आदमी को। तो इस तरह से है। और इनका वायदा था कि 2 लाख करोड़ हम नौकरी लगाएंगे हर साल। नौकरी तो लगाई नहीं, बल्कि 30 लाख जो केंद्र में है, केंद्र सरकार की जगह नौकरियां खाली हैं। तो हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि जो 30 लाख पद खाली हैं नौजवानों के लिए, 1 साल के अंदर अंदर केंद्र सरकार में उनको नौकरियां देंगे, 30 लाख लोगों को। इसी प्रकार से जो आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, इनकी जो तनख्वाह केंद्र सरकार से आती है, केंद्र सरकार उसको डबल करेगी। तो ये है बहुत सारी बातें जो मैंने आपको कहा मुख्य तौर पे। और सवाल इस बात का है कि ये बातें हो जाएंगी। आज मैं आया हूं लोकसभा के लिए, सारे हरियाणा में घूम रहा हूं मैं, एक और लोग हरियाणा के लोग फैसला कर चुके। मैं आपसे भी पूछूंगा आपका क्या फैसला है, मैंने हर जगह पूछा है। 36 बिरादरी ये फैसला कर चुकी है कि हरियाणा में 3 महीने के बाद चुनाव होंगे, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, सरकार कांग्रेस की बनाएंगे, ये फैसला कर चुके। अब ये फैसला क्यों किया, क्या कारण है? उसका कारण है 2014 में जिस दिन हमने सरकार छोड़ी थी, हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, और भाई आपका खेल और खिलाड़ी में पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश था, नंबर 1। आज 10 साल इनकी सरकार हो गई बीजेपी की। 10 साल के बाद हमारा प्रदेश का क्या है भाई, कि पता किस चीज में नंबर 1 आज? ये मेरे आंकड़े नहीं है, प्लानिंग कमीशन के आंकड़े हैं। आज हरियाणा में सबसे ज्यादा जो है नंबर 1 पूरे देश में है बेरोजगारी में। हमारा प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। ये हो रहा है। खेल और खिलाड़ियों को आपको मालूम ही है कि हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हरियाणा का नाम रोशन दुनिया में किया,
उनको किस प्रकार से जंतर मंतर दिल्ली में घसीटा गया, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। इस वास्ते लोगों ने मन बना लिया भाई इस सरकार से छुट्टी करो। किसानों के साथ देख लो, कहा था किसानों की हम आमदनी 2022 तक दुगनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं करी, लेकिन लागत दुगनी कर दी। ये याद कर लो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, और आज क्या भाव है। लागत बढ़ा दी, आमदनी नहीं बढ़ी। और किसान को एमएसपी भी नहीं मिलती। यहाँ जो पहले ले गए और ऊपर से पोर्टल चला रखे। पोर्टल क्या, परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र मतलब परमानेंट परेशानी पत्र। और एक मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अरे यही किसान थे, यही मंडी थी, पहले अनाज गाड़ते सीधा मंडी में जाके बेच देते थे। अब अपनी इंतजार करता है वो कब तेरा नंबर पड़ेगा, पोर्टल चलता नहीं, इतने मींह बरस जाए उसके दाने बीत जाए, मतलब बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। इसी प्रकार से प्रॉपर्टी आईडी, तो भाई इन चीजों से छुटकारा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सारे हरियाणा की 36 बिरादरी परेशान है। लेकिन एक बात मैं आपसे भी पूछूंगा, सब जगह पूछा, पहले आपसे पूछ लेता हूं ताकि आगे जाऊंगा मैं बता दूंगा कि बड़े गांव में भी आया था भाई, उनका भी सारे हल्के का यही विचार है। तुम अगली सरकार हरियाणा में कौन सी पार्टी की बनाना चाहते हो भाई? कांग्रेस की बनाना चाहते हो ना? तो कांग्रेस की सरकार की शुरुआत कहां से होगी? आज मैं कह के जा रहा हूं, पूछ रहा हूं आपसे, अरे कांग्रेस की सरकार चाहते हो हरियाणा में, तो भाई करनाल की सीट जो है मेरे को चाहिए, कांग्रेस पार्टी को चाहिए। ये बुद्धि राजा को यहां से ज्यादा जिता के भेजोगे ना? बिल्कुल। फिर अब एक और सवाल आएगा। जब आप जाओगे तो यूं पूछेंगे भाई ठीक है एमपी भी कांग्रेस का बन गया, कांग्रेस की सरकार भी बनी, तो थारी सरकार आ गई तो तुम क्या करोगे? तो 5-6 फैसले करे हमने, जो हम करेंगे सरकार बनते ही। पहला फैसला मैं करूंगा, हम करेंगे भाई कि अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे। गरीब आदमी को जो है 300 यूनिट फ्री बिजली दूंगा महीने के। और इसी प्रकार से जो गैस का सिलेंडर है, जो 400 रुपए था, आज हो गया 1200 का। तो अगर हमारी सरकार आ गई तो 500 से ज्यादा इसकी गैस के सिलेंडर की कीमत नहीं होगी। और जो बेरोजगारी की बताई मैंने, नंबर 1 है। एक और बना रखा है ना, कौशल रोजगार निगम। उसका क्या काम है? ठेके पे नौकरी देने। ना नौकरी पक्की, ना मेरिट, ना रिजर्वेशन, जब मर्जी काट दो, जब मर्जी लगा दो। मतलब एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा, पक्की नौकरी नहीं दे रहे। और उसका नतीजा ये है कि 2 लाख हरियाणा में सरकारी नौकरी पद खाली है। हमारी सरकार आ गई तो 1 साल के अंदर अंदर 2 लाख पक्की नौकरी देंगे हम, और जो कच्चे हैं उनको भी पक्का करने का काम करेंगे। इसी प्रकार से हमने 4 लाख गांव में 100-100 गज के प्लॉट दिए गरीब आदमी को। अब 10 साल हो गए इनको, सारा बैठे हैं। भाई मैं आपसे पूछता हूं, इस 10 साल में किसी को 1 गज का भी प्लॉट दिया इनने? दिया हो तो गांव बता दो, नाम बता दो। क्यों स्कीम ही बंद कर दी? तो भाई हम तो फिर से चालू करेंगे, 100-100 गज के प्लॉट देंगे, और आपको प्लॉटों के साथ 2-2 कमरे का मकान बना के देंगे उन गरीब आदमियों को। और कर्मचारियों को भाई हर जगह जाता हूं, एक बात कहते हैं, हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो। तो ये तो हमने पहले ऐलान कर चुके कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, जैसे राजस्थान में वहां हमने करा। और खेल और खिलाड़ियों के लिए तो भाई जो है हमारी नीति थी, पदक लाओ पद पाओ, इनने खत्म कर दी। हमारे खिलाड़ी वीरान होते फिरे हैं, और युवा हमारी पीढ़ी में नशाखोरी हो गई। अगर इससे बचाना है तो भाई खेल और खिलाड़ियों को आगे प्रोत्साहन देना पड़ेगा, तो वही नीति चलाऊंगा। अपराध की बात देख लो, अपराध, मैं मंडियों में जाता हूं, रोज अखबार में पढ़ता हूं, एक ही बात सुनते हैं, भाई चिट्ठी आ रही है फिरौती मांगने करोड़ों रुपए की, कहीं कत्ल हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहे हैं।
और कानून व्यवस्था चरमरा गई, ऐसा लगता है सरकार है ही नहीं, अपराधी राज करे। भाई ऐसा माहौल पहले भी था 2004 में। 2004 में ऐसा ही था, हरियाणा में जेल से सरकारें चलती थी। जब 2005 में मेरे को मौका दिया आप लोगों ने, तो मैंने बनते ही एक बात कह दी थी बदमाशों के लिए, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। आज भी कह के जा रहा हूं कि बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने देंगे। शांति से सब लोग काम करें, आगे बढ़े, सब काम करें, ये कहने आया हूं। तो भाई एक बात मेरी मान लो, तुम एक थारी मान लूंगा मैं। क्या मानोगे मेरी? मेरी तो ये मानो भाई बुद्धि राजा को लाखों वोट से सिखा दो, जुझारू है, युवा है, इसमें क्षमता है। और भाई थारी मानो, थारी से पूछा तुमने, मैंने सवाल पूछा था, तुमने कहा भाई कांग्रेस की सरकार बनाओ। थारी ये मानूंगा, तुम इसको लाखों वोट से जिता दो, तो आज कह के जा रहा हूं मैं थारी सरकार बना दूंगा, कांग्रेस सरकार बना। मंजूर है? मंजूर है तो हाथ खड़े करके बता दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।